प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत भारत में प्रेस के विकास के दूसरे वॉल्यूम के विषय में चर्चा करेंगे। 1857 से 1867 ईस्वी के बीच भारत के अनेक प्रसिद्ध समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इनमें से कई समाचार पत्रों का प्रकाशन आज तक हो रहा है। 28 सितंबर 1861 को बॉम्बे टाइम्स, इसके अंतर्गत बॉम्बे स्टैंडर्ड, दी टेलीग्राफ तथा कुरियर थे, ने अपना नाम बदलकर दी टाइम्स ऑफ इंडिया कर लिया। इसी प्रकार 1865 में इलाहाबाद से पायोनियर और 1857 में कलकत्ता से स्टेट्समैन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1868 में गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली पत्र निकाला जो हिंदू पैट्रियट की भांति स्पष्टवादी और साहसी था। इसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने खरीद लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सोम प्रकाश में भी राजनीतिक विषयों पर स्पष्ट टिप्पणियां की जाती थीं। नील दर्पण नाटक के कारण उत्पन्न विवाद में सोम प्रकाश का योगदान महत्वपूर्ण था। इंडियन मिरर भी उस काल का महत्वपूर्ण समाचार पत्र था, जिसे मनमोहन घोष और द्वारकानाथ टैगोर ने मिलकर निकाला। बाद में यह केशव चंद्र सेन द्वारा संपादित किया गया। केशव चंद्र सेन ने सबसे पहले 1 पैसे कीमत का सुलभ समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिससे बड़ी सफलता मिली। केशव चंद्र सेन के सुलभ समाचार की भांति बंगला भाषा में साप्ताहिक भारत श्रमजीवी का मूल्य 1 पैसा रखा गया, जिसके संपादक शशिपद बंदोपाध्याय थे। 1872 में बंगाल के प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी का बंग दर्शन प्रारंभ हुआ। इसके कुछ समय बाद ही द्विजेंद्रनाथ ठाकुर की भारतीय आर्य दर्शन, योगेंद्रनाथ विद्याभूषण का बांधव और रविंद्रनाथ की साधना नामक पत्रिकाएं प्रारंभ हुई। हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा बंगाल से प्रकाशित हिंदू पैट्रियट का भारतीय पत्रकारिता में विकास करने में बहुत योगदान रहा। इस पत्र में नील की खेती करने वाले अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध जमकर लिखा गया। इस काल में प्रारंभ हुआ अमृत बाजार पत्रिका भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में मील का पत्थर था। इसका उदय 1868 में बांग्लादेश के जैसोर के जिले के छोटे से गांव में हुआ था। बाद में अमृत प्रवाहिनी नामक पाक्षिक पत्रिका का भी प्रारंभ हुआ। अमृत बाजार पत्रिका के नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र बंगला भाषा में विस्तृत रूप से प्रसारित होने लगा। पत्रिका की निर्भीक नीति के कारण उसके प्रबंधकों को शासन के क्रोध का शिकार होना पड़ता था। अन्य प्रांतों में पत्रकारिता के विकास के अंतर्गत पंजाब के सिविल और मिलिट्री गजट तथा लाहौर के प्रसिद्ध पत्र ट्रिब्यून की स्थापना भी इसी समय हुई। भारतीय प्रकाशनों को वर्नाक्यूलर प्रेस, देशी छापाखाना कहा जाता था। 1876 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी से मराठी, गुजराती, हिंदुस्तानी और फारसी के पत्रों की संख्या 62 थी। उत्तर पश्चिमी प्रदेश से 60, बंगाल से 28 एवं मद्रास से तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा हिंदुस्तानी में 19 समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे। इन समाचार पत्रों की अनुमानित ग्राहक संख्या लगभग 1 लाख थी। वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 14 मार्च 1878 को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की घोषणा की गई। इस कानून के अनुसार सरकार को अधिकार मिल गया कि वह भारतीय भाषा के किसी पत्र के संपादक, प्रकाशक तथा मुद्रक से इकरारनामा ले सकेगी कि अपने समाचार पत्र में ऐसी कोई बात प्रकाशित नहीं करेगा जिससे जनता में सरकार विरुद्ध घृणा एवं द्रोह की भावना फैल सकती हो। इसका बहुत विरोध हुआ। इसके कारण बंगाल के सोम प्रकाश का प्रकाशन बंद हो गया। अमृत बाजार पत्रिका का रूप और कलेवर बदल गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के प्रभाव से भारत में कुछ नवीन समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1857 ईस्वी में मद्रास से द हिंदू नामक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगा। इससे पहले मद्रास से केवल 2 समाचार पत्र, द नेटिव, पब्लिक ओपिनियन तथा मद्रासी प्रकाशित होते थे। जी सोढ़मन अय्यर और वी राघवाचार्य के संपादक में प्रकाशित द हिंदू ने राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1883 में सप्ताह में 3 बार प्रकाशित होने लगा। 1889 में प्रतिदिन प्रकाशित होने लगा। 1880 में इंग्लैंड में उदार दल की विजय हुई और ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री बने। वे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विरोधी थे। उन्होंने लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। लॉर्ड रिपन ने 7 दिसंबर 1881 को इस कानून को रद्द कर दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का समाचार पत्र बंगाली
राष्ट्रीय विचारों तथा निर्भीक नीतियों का समय के समस्त समाचार पत्रों में अग्रणी हो गया। महाराष्ट्र में उत्साही युवकों द्वारा मराठी भाषा का दैनिक पत्र केसरी तथा अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र मराठा आरंभ किए गए। इनमें आगरकर और बाल गंगाधर तिलक के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन 4 जनवरी 1881 को तथा मराठा का प्रकाशन 2 जनवरी 1881 को आरंभ किया गया। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय पत्रकारिता क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुंबई के राष्ट्रगुफ्तार, कलकत्ता के इंडियन मिरर, मद्रास के द हिंदू और पूना के मराठा तथा केसरी आदि कई भारतीय समाचार पत्रों के संपादकों तथा प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहयोग दिया और सम्मेलन की गतिविधियों को राष्ट्रव्यापी प्रचार दिया। 1891 में रामानंद चटर्जी ने अंग्रेजी की सफल पत्रिका मॉडर्न रिव्यू का संपादन कर कीर्तिमान स्थापित किया। 1894 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयत्नों से पटना में बिहार टाइम्स का प्रकाशन आरंभ हुआ। 19वीं शताब्दी में प्रकाशित हो रहा अंतिम जर्नल इंडियन रिव्यू था। इसका प्रकाशन जनवरी 1900 में मद्रास के राष्ट्रवादी विचारधारा के संपादक G.A. नरेशन द्वारा किया गया। 19वीं सदी के अंत तक जो समाचार पत्र थे, इनके विकास के 3 चरण माने गए। पहला चरण 1801 से 1817 ईस्वी तक, दूसरा चरण 1818 से 1885 ईस्वी तक और तीसरा चरण 1885 एवं उसके बाद। इस चरण में पायोनियर तथा मॉर्निंग पोस्ट को छोड़कर लगभग समस्त भारतीय समाचार पत्रों में राष्ट्रीय भावना की नई लहर दिखाई देती है। कांग्रेस के अधिकांश प्रमुख नेता भी इस काल में समाचार पत्रों से संबद्ध रहे और उनके द्वारा इन समाचार पत्रों का उपयोग कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए किया गया। इस काल के समाचार पत्रों ने विदेशी शासन की आलोचना करने में संकोच नहीं किया। अमृत बाजार पत्रिका ने इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योग निभाया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में महाराष्ट्र में भारत के अन्य पश्चिमी भागों में भीषण अकाल पड़ा। इसका समाचार पत्रों ने व्यापक रूप से विवरण प्रस्तुत किया। केसरी में प्रकाशित एक लेख के लिए बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 1.5 वर्ष का कारागार दिया गया। सरकार द्वारा समाचार पत्रों का दमन इस बात का प्रमाण था कि इस काल में भारतीय समाचार पत्र भारतीय हितों और राष्ट्रीयता की भावना का स्वर बुलंद किए हुए थे। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।